महादेव। जय हिंद दोस्तों। तो आज बता दें कि आज जो है श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं दूसरे दिन का जो है कथा वाचना में और दिखाते हैं कथा किस प्रकार हो रहा है, किस तरीके का है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और कथा का आनंद लीजिए, भक्ति में झूमिए और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा ताकि भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सके। तो चलिए बने रहिए। अभी ये स्टार्ट हुआ है कथा, शाम से 6 बजे से ये स्टार्ट है। पब्लिक की भीड़ थोड़ी कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा पब्लिक का भीड़। आप देख सकते हैं। आप सभी भक्त से अनुरोध है कि आप सभी जो है भारी से भारी संख्या में आएँ और इस कथा का जो है आनंद लें। के लिए एक अलग से कमा बनाते थे, उसका नाम होता था वहीं जाकर के बिरहिम की तरह लेट गई जमीन पर बाबा भोलेनाथ को जाकर के देवर्षि नारद ने कहा, बाबा मैया आपको बुला रही है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवर्षि अब आपका ऐसे आना और ऐसे निकल जाना, वैसे में तो भवानी याद करेगी, मुझको तो संदेह होता है। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही आपको याद कर रही है, जाइए जल्दी में मिल लीजिए। बाबा भोलेनाथ अपने आसन से उठे दौड़ते हुए आए, कहा गौरा। माता भवानी ने कहा, आप झूठे हो। कहा ना, आप ऐसा आरोप मुझ पर मत लगाइए, मैं झूठा कैसे हो सकता हूं, मैं तो आपसे सारी बात सच सच बता देता हूं। कहा जिस तरह से आपका रंग काला है वैसे ही आपका मन भी काला है महादेव। कहा नहीं देवी, मेरा शरीर काला हो सकता है किंतु मेरा मन बिल्कुल धवल है, सफेद है, कोई कलंक नहीं है मेरे मन के ऊपर, मेरे हृदय के ऊपर, इसलिए ये लांछना मत लगाइए आप। माता ने कहा, आज तक आपने मुझको बताया ये मुंडों की माला आपने किसकी पहन रखी है? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, सच्चाई तो यह है कि आपने कभी पूछा नहीं और मुझको लगा कि ये बताना कोई आवश्यक है नहीं तो मैं बताया नहीं, लेकिन जब आज आपने पूछ दिया तो मैं आपको बता दूं, ये आपके ही मुंडों की माला है। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा मेरे मुंडों की माला? कहा मनुष्य मरण धर्मा है, मूर्ति के लिए यादगारी के लिए मैं आपके मुंड को रस्से में गांथ करके गले में लटका लेता हूं, ताकि आपके साथ बीती हुई घटी हुई जो लीलाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनको मैं देख देख कर रोमांचित होता रहूं। माता भवानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। स्त्री है लेकिन फिर कही कि एक बात बताइए, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने पी ली है कि आप मरते नहीं, मैं मर जाती हूं? कहा हे भवानी, मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा? हाँ देवी, अमर कथा सुनने के बाद व्यक्ति जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाता है, वह मुक्त हो जाता है, परमात्मा चेतना में विलीन हो जाता है, उसका एकाकार होता है, वह भी परमात्मा ही हो जाता है। अब तो अड़ गई माता भवानी। उन्होंने कहा, हे महादेव, हे प्राणनाथ, अब मेरी तीव्र इच्छा हो गई कि मैं अमर कथा सुन ही लूं और आप मुझको अमर कथा सुनाएंगे। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही अमर कथा है और इसको
विधिवत सुनना पड़ता है। इस कथा की अपनी मर्यादा है। और मेरे साथ विडंबना ये है कि मैं कहते कहते, कथा करते करते भगवान की लीलाओं को देखते देखते समाधि में चला जाता हूं। तो मैं आंख खोल करके आपको कथा सुनाऊंगा नहीं, मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा। और कथा के बीच में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको सोना नहीं पड़ेगा। इन 7 दिनों में आप मर्यादा में रहेंगी। कथा का जो अपना अनुपम नियम है, उस नियम के अधीन ही आपको अपनी दिनचर्या बनानी होगी। माता भवानी ने कहा मुझको सब मंजूर है, आप मुझको कथा सुनाइए। और बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती के हाथ में 5 सुपारी, अक्षत, पुष्प, जल, नैवेद्य, द्रव्य आदि देकर के संकल्प कराया। ये 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, अमर कथा आप श्रवण करेंगे। और माता भवानी ने कहा हम संकल्प करिष्ये, मैं करूंगी। और ऊंचे टीले पर बाबा भोलेनाथ और उनके सामने अपने हाथों को जोड़े हुए माता भवानी कथा श्रवण के लिए बैठी। अपने त्रिशूल को आदेश दिया। जो लोग अपने घर में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, सोचते हैं कि वहां कथा स्थल पर जाने की क्या आवश्यकता है, यही आवाज आ रही है, यहीं से बैठा बैठा मैं कथा सुन रहा हूं, उनके लिए बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल को भेजा कि देखो इस आसपास में कोई भी चोरी छुपे इस कथा का श्रवण ना करे, इसलिए उसको भगा दो, जीव रहित कर दो इस क्षेत्र को, कैलाश क्षेत्र को। त्रिशूल की आवाज सुनते ही जितने भी पक्षी थे, वहां कीट पतंगे थे, सबने कैलाश को छोड़ दिया कि त्रिशूल आ रहा है। एक कोटर में घोंसला बनाकर एक सुग्गा, पति पत्नी दोनों रहते थे। त्रिशूल की आवाज सुनकर के वो भाग गए पति पत्नी तोता, लेकिन उस मादा तोते ने एक अंडा दे रखा था उस घोंसले में, वो अंडा वहीं छूट गया। और अंडे की गिनती ना तो जीवित में होती है ना मृत में होती है। यदि अंडे को पक्षी सेता है तो उसमें से बच्चा निकल जाता है, कोई दूसरा जीव उसको हाथ से छू दे तो अंडा गंदा हो जाता है, वो अंडा नष्ट हो जाता है। इसलिए अंडे को ना जीवित माना जाता है ना मृत माना जाता है। त्रिशूल घूम तो गया, लेकिन उस अंडे को देखते हुए भी उस अंडे को वो नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि वो फैसला नहीं कर सका कि ये जीवित है कि मृत है, और वो अपने जगह पे आके स्थापित हो गया। भोलेनाथ निश्चिंत हो गए कि अब कोई दूसरा चोरी छुपे कथा नहीं सुन रहा है। अब माता भवानी को उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। मंच के कथावाचक के पीछे बैठ करके भी कथा श्रवण करना दोषपूर्ण होता है। कथावाचक के, कथा कहने वाले के सामने से कथा का श्रवण करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। और जो लोग घर में बैठ करके सोचते हैं कि यहीं से आवाज आ रही है, सुन रहा हूं, वो पुण्य के भागी तो होंगे ही नहीं, उल्टा उनको अपयश लगता है, पाप लग जाता है। कथास्थल तक आना चाहिए उनको। आप चाह करके भी, ये बड़ी बात नहीं, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख अकेले खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चाह करके एक अगरबत्ती का डिब्बा खरीद करके तो मंदिर में पहुंचा ही नहीं पाता है। क्यों?
भगवान आपके धन को स्वीकार नहीं करना चाहते। जिनका स्वीकार करना चाहते हैं धन, जिनकी स्वीकार करना चाहते हैं भगवान आस्था, जिसके प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं, जिसके समर्पण को स्वीकार करना चाहते हैं, वो किसी बहाने से कथास्थल तक पहुंचता है, यज्ञ स्थल तक पहुंचता है, मंदिरों तक पहुंचता है, तीर्थों तक पहुंचता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपने धन का एक हिस्सा परमार्थ में लगाता है, देव कार्य में लगाता है, भगवान के कार्य में लगाता है। तो भगवान ने, शिव ने कथा कहनी प्रारंभ कर दी। 10वें स्कंध में पहुंच करके बाबा भोलेनाथ ने जोर का जयकारा लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हड़बड़ा के आंखें खुलती है माता भवानी की। उनको लगता है कि बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि सोना नहीं पड़ेगा, लेकिन झपकी आ गई, मैं नींद में चली गई। बाबा भोलेनाथ ने शर्त रखा था कि मैं जब कथा कहूंगा तो बीच बीच में आपको ओम बोलना पड़ेगा। जैसे माताएं अपने छोटे बच्चे को कथा सुनाती हैं तो कहती है, बउआ रे एगो राजा रहे, तो लड़का कहलक ओकरा दूगो कन्या रहे, हूं की आवाज आनी बंद हो जाती, माता समझती है कि बच्चा सो गया। इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने भी माता पार्वती से पहले ही कह रखा था कि आप प्रत्येक विसर्ग पर ओम बोलेंगे। अब माता जब झपकी में आने लगी, वो अंडा भगवान की कथा की उष्मा से, तेज से, वह अंडा समय से पहले ही परिपक्व हो गया और उस अंडे में से एक चूजा मुंह निकाल करके देखता है और कैसा सौभाग्यशाली वो पक्षी है, चिड़िया का बच्चा है, सुग्गा का बच्चा है, कि उसकी आंख खुलती है और सामने मैया भवानी नीचे बैठी हुई है और सामने बाबा भोलेनाथ उनको अमर कथा सुना रहे हैं। अब वो चूजा, वो चिड़िया का बच्चा सोचता है कि माँ तो ऊँघ रही है और ये ओम ओम कहना धीरे धीरे धीमा कर रही है, कमजोर होता जा रहा है इनकी आवाज। तो बाबा भोलेनाथ कहीं कथा कहना बंद ना कर दे और मैं पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा। 10वें स्कंध तक सुन ही लिया है, 11 और 12 2 स्कंध बाकी है, तो क्या हर्ज कि मैं ही ओम ओम की ध्वनि निकालता रहूं। और ऐसा ही उस चूजे ने किया। बाबा भोलेनाथ इस भ्रम में है कि भवानी ओम ओम कह रही है और कथा पूरी संपन्न हो गई। बाबा भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा आया, त्रिशूल को कहा कि वो जीव जो चुपके से कथा श्रवण किया है उसको जीने का हक नहीं है, त्रिशूल उसको मार डाल। अब वो तोते का बच्चा अपने घोंसले से उड़कर उत्तर की दिशा में भागा। उत्तराखंड सम्याप्रास नाम का आश्रम है जहां वाटिका देवी अपने पति द्वैपायन कृष्ण श्री वेदव्यास जी महाराज उनके साथ उस आश्रम में रहते हैं। वेदव्यास जी दूर दराज के बच्चों को वहां ज्ञान दान देते हैं, विद्या दान देते हैं, पढ़ाते हैं, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। उम्र का तीसरा पन बीत रहा है। वेदव्यास जी के कनपट्टी के बाल भी सफेद हो रहे हैं और माता वाटिका देवी जो उनकी पत्नी है उनके चेहरे पर भी झुर्रियां आ रही है। तो वो उलाहना देती है अपने पति द्वैपायन कृष्ण, वेदव्यास का नाम है द्वैपायन कृष्ण, महर्षि पराशर के सुपुत्र हैं। तो उन्होंने कहा
हे देव, हे आर्य, अब मैं बूढ़ी होने को आ गई और आपने हर बार मुझको दिलासा दिया है, भरोसा दिलाया है कि मेरे गोद में ईश्वर का अंश आएगा, मैं मां बनूंगी, मैं पुत्रवती बनूंगी। और अब तो लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं बिना पुत्र को जन्म दिए ही मर जाऊंगी। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे देवी, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं कहा आपको, ईश्वर ने ऐसा कह रखा है कि उनका अंश पुत्र रूप में मेरे घर में आएगा, मेरे आंगन में खेलेगा, इसलिए मैंने आपको विश्वास दिलाया, तो आप विश्वास करो। तो उबासी आई वाटिका देवी को और उन्होंने जम्हाई किया, हाफिल करते हैं ना हम लोग, ऐसा